सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की फीचर्स 2 पढ़ेंगे। इसके संविधान के जो मुख्य लक्षण होते हैं उसका भाग 2 पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये बोलते हैं हम संसदीय शासन पद्धति को। जो भारत का संसदीय शासन पद्धति का जो रूप है उसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज टू ऑल सिटीजन्स। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। बस ये शर्त है कि उसकी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तब जाकर वो वोट डाल सकता है। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मैसेज फॉर एडल्ट सफ्रेज। तो बच्चों, जो संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ था कि स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था, हमारी आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी, उसने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया था। They believed that this would encourage democratic thinking and methods, and at the same time of the fetters of inequality based of differences of caste, religion and gender etc. could also be broken. तो उन्हें विश्वास था कि इस लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों से इस बात को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर असमानता की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है। इन यूनिवर्सल सफ्रेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार जो है, इसमें जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा दिखाया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, राज्य के अंग। फर्स्ट है द लेजिस्लेचर, विधायिका बोलते हैं इसे। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। कार्यपालिका में क्या होते हैं, ये कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें कार्यपालिका में। नेक्स्ट है द जुडिशरी, न्यायपालिका में क्या होता है, इट लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। इट्स फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। ये न्याय व्यवस्था की देखरेख करती है न्यायपालिका, और इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना होता है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। शक्तियों का गलत यूज ना हो, ठीक है, दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी शक्तियों को, जितने भी अंग हैं, इनके तीनों जो अंग हैं राज्य के, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, इनके अंगों की शक्तियों को एक दूसरे से क्या करना होगा, अलग रखना होगा। ठीक है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल 3। इस बंटवारे से क्या होगा, इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। मैच द कॉलम, कॉलम ए, कॉलम बी। तो मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया, भारत में वोट डालने की जो मिनिमम एज है, सबसे कम उम्र है, वो कितनी है, 18 ईयर्स। इसको मैच कर देंगे इससे, 18 साल। सेकेंड है लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, राज्य की कानून बनाने की संस्था कौन सी होती है, तो जो कानून बनाती है वो संस्था होती है लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका बोलते हैं इसे।
नेक्स्ट है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, ये कौन सी होती है? ये होती है एग्जीक्यूटिव, इसको मैच इससे करेंगे कार्यपालिका से। नेक्स्ट है द एजेंसी ऑफ स्टेट विच इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव जस्टिस, एक ऐसी संस्था जो कानून की सही व्याख्या करती है और न्याय करने वाली संस्था, ये हो गई जुडिशरी। ठीक है, ये हो गया 4, तो ये मैच कर देंगे आप। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो देखो, इसमें आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह है आपका आंसर नंबर 1। इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस कमेंट, संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी आप ये लाइन भी ऐड करेंगे आंसर नंबर 1 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा आंसर 2। आप यहीं से स्टार्ट करेंगे इन यूनिवर्सल सफरेज से लेकर और पीपल तक लिखेंगे। इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये लाइन भी लिखेंगे कि सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। एंड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर लिखेंगे इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, और इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, व्हाट आर देयर फंक्शन, राज्य के मुख्य अंग क्या है, उनके कार्य क्या है। तो इसमें आप ये पूरी टेबल बनाएंगे, ये आपका है आंसर नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल सेम यही टेबल बनाएंगे। पहले लिखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, राज्य के अंग, फिर फर्स्ट पॉइंट डालकर सेकंड ये डालकर थर्ड ये डालकर लिख सकते हैं, या बिल्कुल सेम ऐसी टेबल बनाकर लिख दीजिए। द लेजिस्लेचर के बारे में लिखेंगे पहले, विधायिका के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक, इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ, ये कानून बनाने का काम करते हैं। सेकंड, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में क्या होता है? इट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, ये कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। लास्ट लिखेंगे जुडिशरी न्यायपालिका, इट लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये न्याय व्यवस्था की देखरेख करते हैं। इट्स फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली, इनका कार्य कानून की सही व्याख्या करना होता है। ठीक है, ये तीनों लिख देंगे आप सेम। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग ऑफ पावर, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, ये क्यों आवश्यक है। तो देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इन ऑर्डर से लेके यहाँ तक, ये है आपका आंसर नंबर 4। In order to prevent the misuse of power by any one branch of the government, the Constitution said that each of these organs should exercise different powers. यह आपका यहाँ से आंसर नंबर 4 है कि शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। आगे है थ्रो दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल थ्री, और शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। ठीक है, और इस तरह तीनों अंगों के बीच एक सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, रोकता है वो एक दूसरे को, जांचता है। ठीक, तो ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।